हरे कृष्णा। आज के इस विशेष विश्लेषण में, जो कि एक बेहतरीन YouTube वीडियो के कंटेंट पर आधारित है और जिसमें खासतौर पर हिंदी सबटाइटल्स भी दिए गए हैं, हम एक बेहद ही दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं, और वो है पद्मनी एकादशी। प्रस्तुत की जा रही ये जानकारी एक विजुअल गाइड की तरह काम करेगी, जिससे हर एक बात को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें हम न केवल इस एकादशी से जुड़ी उस अद्भुत पौराणिक कथा को समझेंगे, बल्कि इस व्रत को रखने की जो बिल्कुल सटीक और व्यावहारिक विधि है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये संख्या 32 अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है? क्योंकि भाई ये हर महीने नहीं आती। ये अत्यंत दुर्लभ एकादशी पूरे 32 महीनों के बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, केवल उसी में आती है। और चूंकि ये समय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व, फिर राजा कृतवीर्य की घोर तपस्या, उसके बाद माता अनुसुईया का दिव्य मार्गदर्शन, चौथा बिंदु रहेगा पद्मिनी एकादशी व्रत के नियम, और अंत में रात्रि जागरण और व्रत का फल। भाग 1, पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व। तो इस कथा की शुरुआत होती है महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए एक बेहद ही सुंदर संवाद से। युधिष्ठिर महाराज ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस अतिरिक्त महीने यानी अधिक मास में सबसे कल्याणकारी व्रत आखिर कौन सा है, जो सभी पापों को पूरी तरह नष्ट कर दे। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यह एकादशी उनके ही समान है, जो पापों का नाश कर आध्यात्मिक धाम की ओर ले जाती हैं। जरा सोचिए, जिस एकादशी का पूरा गुणगान स्वयं 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वह दिन अपने आप में कितना शक्तिशाली और परम कल्याणकारी होगा, है ना? भाग 2, राजा कृतवीर्य की घोर तपस्या। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद एक कथा के भीतर की कथा सुनाते हैं। यह वह कथा है जो कभी पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि को त्रेता युग के समय में सुनाई थी। तो आइए समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस युग की ओर चलते हैं। माहिष्मती नाम के राज्य में कृतवीर्य नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी और 1000 रानियां थीं। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण इतना सब कुछ होने के बावजूद वे निस्संतान थे। सारी भौतिक संपदा और 1000 रानियां मिलकर भी उस श्राप को नहीं तोड़ पाईं। अंततः पूरी तरह से हताश होकर राजा ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और घोर तपस्या के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। भाग 3, माता अनुसुईया का दिव्य मार्गदर्शन। यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। राजा के पीछे पीछे उनकी एक अत्यंत पतिव्रता रानी पद्मावती भी अपने राजसी वस्त्र त्याग कर जंगल आ गईं। जब रानी ने देखा कि राजा की इतनी कठोर तपस्या का कोई भी फल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक समाधान खोजने का निश्चय किया और सीधे महान सती अनुसुईया के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंच गईं। और ये प्रसंग बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन का असली महत्व क्या होता है। एक और जहां राजा ने बिना सही दिशा के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की और कोई परिणाम नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर रानी पद्मावती ने मात्र एक दिन सती अनुसुईया से मार्गदर्शन लिया, एक रात पद्मिनी एकादशी का कठोरता से पालन किया और अगले ही क्षण भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि उचित विधि और मार्गदर्शन से किया गया प्रयास किसी भी अंधी तपस्या से कहीं अधिक फलदायी होता है। रानी पद्मावती की अटूट भक्ति और एकादशी के इस निर्जल पालन से भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने एक ऐसे पुत्र का वरदान दिया जिसे कोई भी देवता, असुर या इंसान नहीं हरा सके, जिसे केवल और केवल स्वयं भगवान ही परास्त कर सके। तो इस एकादशी के प्रभाव का ऐतिहासिक परिणाम क्या हुआ? रानी पद्मावती ने कार्तवीर्य अर्जुन नाम के एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ये वही शक्तिशाली योद्धा था जिसने बाद में 10 सिरों वाले दानवराज रावण को भी युद्ध में बंदी बना लिया था। सच में ये कहानी दिखाती है कि इस व्रत का पालन कितनी असीम शक्ति और कृपा ला सकता है। भाग 4, पद्मिनी एकादशी व्रत के नियम। इस प्राचीन व्रत की अपार महिमा और शक्ति को समझने के बाद अब इसके व्यवहारिक पक्ष की ओर बढ़ते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आज के समय में इस अत्यंत पवित्र व्रत का बिल्कुल सही विधि से पालन कैसे किया जाए। एकादशी का व्रत केवल एक दिन का काम नहीं है। यह मुख्य रूप से एक 3 दिवसीय प्रक्रिया है।
एक सफल एकादशी के लिए दशमी के दिन से ही तैयारी शुरू करनी होती है। फिर एकादशी के दिन मुख्य व्रत रखा जाता है और द्वादशी के दिन सही विधि से व्रत को खोला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन केवल एक समय भोजन किया जाता है। उड़द दाल, पालक, चने, शहद और समुद्री नमक का पूरी तरह से त्याग करना आवश्यक है। साथ ही सादगी अपनाते हुए जमीन पर सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। ये सब शरीर और मन को अगले दिन के कठोर उपवास के लिए तैयार करता है। मुख्य दिन यानी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा व आरती करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, अन्न और चावल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना है। वाणी और विचारों का भी उपवास होना चाहिए, इसलिए झूठ बोलने और सांसारिक चर्चाओं से बचना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार यह व्रत निर्जल या फिर केवल जल और फलों के साथ रखा जा सकता है। भाग 5, रात्रि जागरण और व्रत का फल। दिन के अनुष्ठान का पालन करने के बाद इस व्रत के सबसे अंतिम और सबसे गहन चरण में प्रवेश होता है और वो है रात्रि जागरण। पद्मिनी एकादशी पर पूरी रात जागकर भगवान का कीर्तन करने से जो आध्यात्मिक फल मिलता है वो वाकई में अविश्वसनीय है। जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि रात के हर प्रहर में भगवान को एक विशेष भेंट अर्पित की जाती है। पहले प्रहर में नारियल अर्पित करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। दूसरे प्रहर में बेलफल से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर में संतरा या मौसम्बी चढ़ाने से महान अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। और अंततः चौथे प्रहर में सुपारी अर्पित कर पूरी रात जागरण करने से प्राचीन काल के सभी महान यज्ञों का सम्मिलित पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतने विस्तृत नियमों को पूरी सटीकता से निभाने की इच्छा रखने वालों के लिए स्रोत सामग्री में एक संपूर्ण मार्गदर्शिका पुस्तक और एक विशेष सपोर्ट ग्रुप का भी उल्लेख किया गया है, जिसके लिंक इस प्रस्तुति के विवरण में उपलब्ध हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश इन सभी कठिन नियमों का पालन संभव न हो तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च और सबसे सरल मार्ग हमेशा खुला है। केवल अन्न का त्याग करके और महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अधिक से अधिक जप करके भी इस एकादशी का संपूर्ण आध्यात्मिक फल प्राप्त किया जा सकता है। रानी पद्मावती की कथा और इन सभी नियमों को गहराई से समझने के बाद अंत में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। क्या व्रत की असली शक्ति केवल नियमों को मशीन की तरह मानने में है, या फिर उस शुद्ध, अटूट और निस्वार्थ भक्ति में है जो रानी पद्मावती के हृदय में थी? किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में इसी सच्चाई को खोजने का प्रयास होना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।